ली है और ये आग दूर तक जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ। आप ललकारने का मत किए झारखंडियों को। ये सीधो कानून को धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है। ये कोई अनुकंपा राजनीति में कोई नहीं आया। मैंने प्रोफेसर छोड़ करके 90s में प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बन गया था, मैं उसको छोड़ करके जनता के बीच हूँ, उनको समझना चाहिए। और 3 बार लोगों ने मुझे MLA बनाया है, मैं उनको मालूम होना चाहिए। और जो इनके सलाहकार लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने आज तक आवेदन किसी पार्टी में नहीं दिया था। खुद निशिकांत जी ने मुझे कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है पोड़ैया हाट में, बिना प्रदीप जी आपसे बिना नहीं हारेंगे। तो मैंने शुरुआत किया था 2 साल पहले। मैं आज भी मैं अप्लाई नहीं किया भारतीय जनता पार्टी में। 3 बार MLA रहा, 6 बार हमको जमीन में टिकट दी, मैंने अपना आवेदन नहीं डाला था वो। और भाजपा में मैंने आवेदन नहीं डाला है और मैंने डालने वाला हूँ। लेकिन मैं जनता की लड़ाई शुरू से स्टूडेंट लाइफ से लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा, मेरा यह संकल्प है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। हमारे साथ हैं ऐसे शख्सियत जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। पोड़ैया हाट विधानसभा को 3 बार अपना दमदार नेतृत्व दे चुके पूर्व विधायक प्रशांत मंडल जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सर, कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी वर्तमान में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। जैसे कुछ सदस्यों को माननीय सांसद के कहने पे निकाल दिया गया है, जैसा कि पता चला कि पार्टी लाइन के विरुद्ध कार्रवाई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब मैंने इस बात को राज्य स्तर पर रखा भी है। गलत तो हुआ ही है। प्रक्रिया जो होती है कि आप पहले उसको शो कॉज कीजिए, शो कॉज का जवाब आएगा, फिर पार्टी में विचार होगा, फिर राज्य में विचार होगा, तब किसी को हटाया जाता है। इनका मुद्दा तो सही मुद्दा है, मैं उस मुद्दा के साथ हूँ। रोज़गार मांग रहे हैं लोग, रोज़गार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक यही लोग मेरा मुख्यमंत्री कैसा हो, निशिकांत दुबे जैसा आवाज़ लगाते थे, तो उस वक्त अच्छा लगता था उनको। आज क्यों ख़राब लग रहा है? इसलिए क्रिटिसाइज भी सुनना चाहिए। मैं निशिकांत जी से अपील करता हूँ कि उनको हर का क्रिटिसाइज सुनना चाहिए। क्रिटिसाइज में भी आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। क्रिटिसाइज अच्छा चीज़ होता है। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्भर करे सुभाए। ये गलत नहीं है, ये मैं उसको मानता हूँ। मेरा कोई क्रिटिसाइज करता है सामने चाहे बाहर में भी, मैं उससे बात करता हूँ ढंग से। उनको भी करना चाहिए कि किस कारण से ये सब मामला आ रहा है। आप अगर उपेक्षा करेंगे किसी का भी, आज वो ज़माना ऐसा है, समय ऐसा आ गया है कि किसी उपेक्षा आप नहीं कर सकते। सब सम्मान खोजता है, सबको सम्मान चाहिए, आपको भी सम्मान चाहिए। कोई आपको अपमान करे कैसा लगेगा? इनकी आदत है किसी को अपमान कर देना। मैं उनसे, मेरा सुझाव है इस आदत को छोड़ें। वो निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने उन्हें MP बनाया है, उनको बराबर याद रखना चाहिए। जो मालिक है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे सेंट्रल नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, जो भी हो, ऐसे लीडरों को जो इस टाइप का अपने मनोनुकूल कानून बनाना चाहते हैं, जो मन में आया उसको लागू करना चाहते हैं, बिल्कुल असंवैधानिक है। इस पर रोक लगनी चाहिए, मेरा ये कहना है। उन्होंने सीधे सीधे आपको मोदी विरोधी करार दे दिया है, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने अकाउंट शेयर किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने देखा। मैं तो उनको एक तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। मैं तो उस लायक हूँ नहीं, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और जब से मैं पार्टी संभाला हूँ, उन लोगों ने गलत बात बोला है इस तरह से कि आप पार्टी में चले गए। मैं इससे बीमार था, फैक्ट यही था, मैं बीमार था, 2 साल बीमार था। निशिकांत जी को चाहिए कि उसमें हमसे कम से कम फ़ोन से ही बात करते, मिलना तो दूर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी को, वो मुख्यमंत्री थे, मिलने गए थे हमसे वेदांता जब वहाँ भर्ती था। 2 साल में जूझता रहा अपने हेल्थ को लेकर के। और किस कारण मेरा हेल्थ ख़राब हुआ? जब गोली मार दी गई अमरपुर बूथ में, मैं दबंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, उस कारण से मेरा किडनी ख़राब हुआ था। मेरा किडनी को मुझे पहले कोई रोग नहीं था, लेकिन मैं पार्टी के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दलितों, पिछड़ों, सबको, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा सब दिन। आज भी मेरी लड़ाई है। मैं जब भाजपा ज्वाइन किया था 2009 में, पोड़ैया की धरती पर राजनाथ सिंह जी आए थे, निशिकांत जी प्रयास किए थे, उसमें मैंने कहा था उस मंच के माध्यम से कि मेरी लड़ाई साफ है। ऐसे लोगों के लिए छत्र छाया चाहिए हमको। जब राजनीतिक मतभेद मेरे हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो मैं स्वरस भाजपा ज्वाइन किया था। आज भी मैं भाजपा को तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ। ये गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको असली बात समझना चाहिए, असली बात जनता को रखना चाहिए कि जॉब कैसे मिलेगा। मैंने कहा है, उसको तीखा लग गया
कि राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे जो भी दल करता हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे जिला परिषद के मेंबर क्यों नहीं हो, चेयरमैन क्यों नहीं हो, सबको रोजगार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो पूरे इलाका नक्सल में बदलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये खास करके झारखंड है, पूरा देश के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नहीं झारखंड में लाखों को रोजगार दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, इतनी संपदा भरी पड़ी पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है। एक है रूस में रूर, जर्मनी में रूर, और एक दूसरा है झारखंड। ये पूरा देश को अर्थव्यवस्था बदलाव कर सकता है। ये इतनी ऊर्जा है, यूरेनियम है, तांबा है, कोयला है, 400 साल का कोयला भरा सिर्फ आपका ICL राजमहल प्रोजेक्ट में साहब। तो क्यों नहीं इसको ढंग से करवाया जाए, मेरी ये मांग है। और मैं अगर कोई ये संदेह रखता हूँ कि मैं किसी के प्रति, मेरे निशिकांत जी के प्रति मेरे कोई ये नहीं है, मानसिकता मेरी खराब कभी नहीं रही है, आज भी नहीं है। उतना बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको उन्होंने कहा कि मुझे गाली स्वीकार, मैं गाली देता नहीं हूँ, उनको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने आप पे ऊपर आरोप लगाया कि आपने रघुवर दास को विधानसभा चुनाव हरवाने का काम किया। अच्छा, मैं तो उतना शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं तो पाकुड़ का विधानसभा प्रभारी था, मैं कैसे हरा सकता हूँ। लेकिन ये बात सर्वविदित है कि निशिकांत जी का जो व्यवहार रहा सरयू राय के पक्ष में खड़ा होकर बोलने का, कि मेरा व्यक्तिगत संबंध सरयू राय से, मैं इनका साथ देता रहूँगा। और उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ काम किया और उसने रणनीति बनाया रघुवर दास को हराने का। ये बात सच है, सब जानता है, पूरा देश में लोग जानते हैं, संगठन के सारे लोग जानते हैं। मैं अपील करता हूँ खास करके उच्चाधिकारी से, जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, इसकी जांच हो कि किसका क्या भूमिका रहा है चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, कैसे 4 विधायक हम लोग के हार गए गोड्डा लोकसभा में। ये जांच करने का विषय है। और कौन किसको हराता है, कौन जिताता है, ये ताकत किसी के पास नहीं है। और जन नेता है रघुवर दास जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जन नेता, उसको हरा नहीं सकता है। ये गुमराह करने का काम करें निशिकांत जी, गुमराह करना छोड़ें और जो उनको जिम्मेवारी मिली है, यहाँ के लोगों ने जिम्मेवारी दी है, रोजगार देने का काम करें। धन्यवाद।